हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ चारू असोपा और राजीव सेन के बारे में। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि जो चारू असोपा हैं वो टीवी एक्ट्रेस रही हैं और आजकल वो व्लॉगिंग की दुनिया का जाना माना चेहरा है। ऑल्सो जो राजीव सेन हैं वो उनके हस्बैंड रह चुके हैं, मतलब अब उनका डिवोर्स हो चुका है। तो राजीव सेन है सुष्मिता सेन के भाई, जिनसे चारू असोपा की शादी हुई थी, जो ज़्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई। दोनों की एक प्यारी सी बच्ची है और अब दोनों सेपरेटली रह रहे हैं और दोनों ही ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इनकी जो लाइफ है फिर से कंट्रोवर्सी के दायरे में आ रही है। हाँ, फिर से बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पहले भी आ चुकी है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर देना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो शुरू करते हैं। तो चारू असोपा जो है ना, उनकी जो बैक स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और उनकी प्रीवियसली भी एक शादी हुई थी। क्योंकि राजीव का अगर आप लेटेस्ट वाला व्लॉग देखोगे तो वहाँ उन्होंने भी कंफर्मेशन दी है कि तीसरी शादी अगर वो करना चाहती हैं तो कर लें। यानी कि चारू 2 शादियां कर चुकी हैं, ये उन्होंने भी अब इस बार जो है अपने मुंह से बोल दिया है। तो चारू असोपा बेसिकली बिलोंग करती हैं बीकानेर से और वहाँ ही साल 2007 के करीब उनकी शादी एक बिजनेसमैन से हुई थी। लेकिन वो शादी ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिकी थी। इस शादी को लेकर भी अलग अलग थ्योरीज हैं। किसी का कहना है कि बिजनेसमैन से हुई थी, किसी का कहना है कि पुजारी परिवार में हुई थी, यानी कि वो पूजा पाठ का काम करते थे। बट चारू के अलग ही गोल्स थे और वो वहाँ सेट नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से डिवोर्स लिया और उसके बाद वो मुंबई आ गई और यहाँ वो एक्टिंग वगैरह की फील्ड में ट्राई करने लग गई। तो एक शादी तो ये हो गई चारू की। उसके बाद जब चारू असोपा काम कर रही थी टीवी सीरीज मेरे अंगने में, तो उस वक्त भी उनका एक लव रिलेशनशिप हुआ था, जो कि उनके ही को स्टार से था, जो उस टीवी सीरीज़ में उनके भाई का कैरेक्टर प्ले करते थे, जिनका नाम है नीरज मालविया। तो उनके साथ भी उनकी नज़दीकियाँ थीं। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फिर दोनों ने सगाई भी कर ली थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, आपस में कुछ प्रॉब्लम्स आई और दोनों सेपरेट हो गए। दोनों ने फिर इस जो रिश्ता है उसको आगे नहीं बढ़ाया था, शादी नहीं की थी। हालांकि जो नीरज मालविया है वो तो सीधा तौर पर बोल गए थे कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ और अब हम सेपरेट हो गए हैं। लेकिन जो चारू असोपा है वो बार बार मीडिया में यही कहती रही कि जिस डेट पर शादी फिक्स हुई है शादी तो होकर रहेगी। लेकिन फिर ये शादी नहीं हुई थी। उसके बाद साल 2019 में जो चारू हैं उनकी मुलाकात होती है सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन के साथ। हालांकि देखो, ये जो बोलने का तरीका है ना कि सुष्मिता सेन के भाई, ये कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नॉन ज़्यादा सुष्मिता सेन है तो थोड़ा सा उनका नाम यहाँ यूज़ होता है। जबकि देखा जाए तो राजीव भी अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। उनका बिजनेस है, भले ही वो एक्टिंग और मॉडलिंग भी करते रहते हैं कभी कभी, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है और वो जाना माना चेहरा नहीं है टीवी इंडस्ट्री का या किसी मूवी इंडस्ट्री का। तो इसलिए उनका नाम हमें लेते वक्त थोड़ा सा रेफरेंस देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि किसी को भी इस तरीके से पुकारना या उसको इस तरीके से बोलना मुझे ये अच्छा लगता नहीं है। तो जो राजीव सेन हैं उनके साथ मुलाकात होती है चारू असोपा की और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और इधर पर काफ़ी जल्दीबाजी हुई। 2019 में ही दोनों मिले थे और कुछ ही महीनों की डेटिंग के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है चारू की लाइफ में। राजीव और चारू एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे थे। दोनों एक दूसरे को मतलब समझ नहीं पाए या उनके साथ आपस में रह नहीं पाए। शादी होते ही इनके बीच में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद इन्होंने कई बार अपने रिश्ते को चांस दिया। मतलब 2019 में शादी हुई है, उसी टाइम से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। लेकिन 2021 तक इन्होंने जैसे तैसे कभी ब्रेकअप और पैचअप करते करते अपने रिश्ते को बचाया और 2021 में जाकर इनको एक बेटी होती है जो बहुत क्यूट है, उसका नाम है जियाना। और उसके बाद ये लोग फाइनली डिवोर्स का डिसाइड कर लेते हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ भी था कि इनकी डिवोर्स का जो मैटर है वो कोर्ट रूम तक गया था, लेकिन फिर इन्होंने बच्ची का मुंह देखते हुए दोनों ने बैकआउट कर लिया था। लेकिन फिर जब इनको ये समझ में आया कि ये साथ में नहीं रह सकते हैं तो इन्होंने डिवोर्स वगैरह ले लिया। अब जैसे इनका डिवोर्स हुआ उसके बाद चारू असोपा ने जब कमबैक करना स्टार्ट किया टीवी इंडस्ट्री में, काम वगैरह वो ढूंढ रही थी क्योंकि बच्ची के बाद एकदम से काम उस टाइम पर रुक गया था उनका। तो जब वो काम वगैरह देख रही थी ना, उस तरफ क्या होता है ना कि पीआर वर्क करते हैं। बहुत लोग कम जानते होंगे इस बारे में कि ये जो आप इंटरव्यूज़ देखते हो, ये जो आप पॉडकास्ट देखते हो, ये कई बार सामने से अप्रोच किए जाते हैं कि मेरा पॉडकास्ट ले लो, मेरा इंटरव्यू ले लो, है ना। क्योंकि इनको लाइमलाइट में आने का कोई ना कोई जरिया चाहिए होता है, दोबारा से कम बैक करने का एक जरिया होता है ये। तो उस टाइम पर ना चारू ने बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ दिए थे जहाँ चारू बार बार
राजीव को कहीं ना कहीं डिफेम कर रही थी। राजीव को लेकर उन्होंने न जाने कितने इंटरव्यूज़ दिए थे जहां उनको बताया था कि वो बहुत शक्की किस्म के इंसान है, वो हर किसी के साथ मेरा नाम जोड़ देते हैं, मैं जिसके साथ काम करती हूँ उसके साथ उनको लगता है कि मेरा अफेयर चल रहा है, और वो इतने मतलब अजीब उनका मूड रहता है कि मैं अगर उनसे कुछ सवाल कर लूँ तो वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, आधी रात को छोड़कर चले जाते हैं, 4-4 महीने के लिए वो गायब हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ हैं। और ये सेम चीज़ उन्होंने हर इंटरव्यू में चिपकाई थी, और फिर वो लगातार कभी ना कभी राजीव को लेकर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जो है देती रही हैं, जबकि राजीव ने ना कुछ भी सामने से आकर नहीं बोला है। हमेशा जो भी सुना गया है ना वो चारू के साइड से सुना गया है, या तो मीडिया में कोई बात सर्कुलेट हुई है कि राजीव ने ऐसा बोल दिया, फला ने ऐसा बोल दिया, लेकिन जो चारू हैं उन्होंने सामने से आके कई इंटरव्यूज़ दिए हैं जिसमें हमेशा उन्होंने राजीव को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। एक अच्छे पति वो नहीं है, एक अच्छे बाप वो नहीं है, ये हमेशा वो बोलती आई हैं। अब क्या हुआ कि जब ये व्लॉगिंग वगैरह कर रहे थे, बीच बीच में क्या हुआ है कि चारू और राजीव गए भी हैं घूमने, जैसे दुबई या कहीं की ट्रिप उनकी साथ में हुई है, तो अगर दोनों साथ में कहीं गए हैं तो उधर पर इन लोगों के ऐसे ऐसे कोजी फोटोज आते थे कि लोगों को लगता था कि क्या है भाई, इनका डिवोर्स हो गया, ये क्या वाकई में एक दूसरे के साथ दोबारा से आने वाले हैं, क्या बेटी के लिए ये अपने रिश्ते को एक और चांस दे रहे हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन इनके फोटोज काफ़ी, मतलब ठीक है फैमिली ट्रिप इंसान जाता है क्योंकि बच्ची के लिए एक माँ बाप को साथ में आना होता है, लेकिन जो इनके फोटोग्राफ्स क्लिक कराने का तरीका होता था उससे ऐसा लगता था कि नहीं भाई ये दोस्ती वाली चीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है, ऐसा फील आता था वहाँ पर। और उसके बाद दोबारा से ये लोग अलग हो जाते थे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते थे। राजीव का तो जो भी आता था मीडिया के साइड से आता था कि उन्होंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन जो चारू हैं वो सामने से बोलती थी। तो अब जब इनकी व्लॉगिंग ठीक ठाक चल रही थी, स्पेशली जो चारू हैं उनकी व्लॉगिंग ज़्यादा सही चलती है, तो चारू को ये समझ में आया कि वो जो काम कर रही हैं टीवी इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से उन्हें दिन दिन तक बाहर रहना पड़ता है, पूरा पूरा दिन वो बाहर रहती हैं, रात में ही आती हैं, बच्ची नैनी के भरोसे है, तो उनको लगा कि उन्हें अब ना सीरियल्स वगैरह छोड़ने होंगे, डेली सोप्स उन्हें छोड़ने होंगे। और जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनके दिमाग में शायद ये चीज़ आई है कि मुंबई में रहेंगे, फालतू के एक्सपेंसेस रहते हैं, ज़्यादा रहता है खर्चा वहाँ पर, वही सेम चीज़ आप अपने होम टाउन जाकर अगर खर्चा करोगे तो कम में हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा होगा कि अब मैं यहाँ एक्टिंग वगैरह तो कर नहीं रही हूँ तो मुंबई में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो होम टाउन बीकानेर चलते हैं, वहाँ फैमिली है, साथ देगी वगैरह वगैरह, ये सब सोचकर ये आ जाती हैं बीकानेर और ये शिफ्ट हो जाती हैं। अचानक से ये एक वीडियो व्लॉग बनाती हैं जहाँ ये बोलती हैं कि मैंने अपनी बच्ची के अच्छाई के लिए, बच्ची के फ्यूचर के लिए, कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाऊँ, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चे लगे रहते हैं, कम में वहाँ पर मैं एक घर भी खरीद लूँगी, जितना मैं यहाँ रेंट पे कर रही हूँ उतना मैं EMI भरकर वहाँ रहने लग जाऊँगी। तो ऐसा कुछ उन्होंने उस टाइम पर एक स्टेटमेंट दे दिया था, और साथ ही साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ वो कुछ कपड़े बेचती नजर आ रही थी, और उस टाइम पर जो उनका लुक था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि पिटी फील वाला टाइप का, की सिंपैथी गेन ऐसा कुछ लगा, काफ़ी लोगों को लगा था, इसलिए लोगों ने उस टाइम पर बहुत वीडियोस बनाए थे कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन ये सारे कुछ अजम्पशंस थे क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं था कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हूँ। अब वो चली जाती हैं, यहाँ बीकानेर शिफ्ट हो जाती हैं, काफ़ी इन्होंने जल्दी जल्दी में डिसीजन लिया, जो इन्होंने लिया वो इन्होंने बच्ची के पापा को बता दिया। उस टाइम भी राजीव की साइड से कुछ स्टेटमेंट आए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं, अच्छा खासा इनकम है उनका यूट्यूब से, और वो चाहती तो वो मुंबई में भी सर्वाइव कर सकती थी। और अभी भी सेम चीज़ ही रिपीट की है राजीव ने, और राजीव ने काफ़ी लंबा एक वीडियो बनाया है, 35 मिनट लंबा, जिसमें उन्होंने यही सब चीज़ें डिस्कस की हैं, क्योंकि उनको लगातार ना बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी। भाई जो ये सोशल मीडिया की दुनिया है, यहाँ पर जितना आपको प्यार मिलेगा ना उतना ही हेट भी मिलता है। और क्योंकि स्पेशली क्या है कि चारू एक सिंगल मदर हैं, वो बच्ची को हैंडल कर रही हैं, बच्ची के साथ वो रह रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी ना हमेशा होती है, वन साइडेड हो जाती है। तो राजीव को यहाँ पर काफ़ी हेट मिल रहा था, प्लस लोगों ने चारू के ऑलरेडी देख रखे थे इंटरव्यूज़, ऑल्सो वो व्लॉग में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं, तो ऐसे करके राजीव को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न किए जा रहे थे। तो उन्होंने 35 मिनट लंबा वीडियो बना दिया जिसमें उन्होंने अपना पक्ष फाइनली रख दिया, खुलकर रख दिया। हालांकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन उन्होंने ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि पेड PR की तरफ से मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधभक्ति में कुछ भी बोलते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो इसलिए उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। लेकिन उन्होंने इस बार अपना जो दिल है ना, कहते हैं, वो निकाल कर रख दिया। उन्होंने सारी बातें बोली कि भाई आप हमेशा जो है देते रहते हो इंटरव्यूज़ में, ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, बट ये आपका खुद का डिसीजन था, आप चले गए। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बच्ची को पैसे देता हूँ या नहीं, उनकी मम्मी को पैसे देता हूँ उसके ख्याल रखने के लिए या नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने बोली। उन्होंने ये भी बोला कि चारू गई ज़रूर है बीकानेर, लेकिन वो वहाँ रहने नहीं वाली है, वो वापस ही आएगी, वो दोबारा से यहाँ आएगी और यही मुंबई में ही सेटल डाउन होगी। अभी वो गई है, कुछ उसने सोचा है इसलिए। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जब वो ये कपड़े वाला वीडियो शेयर कर रही थी, जो वो स्टॉक है जो बेचना चाह रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने जानबूझकर विदाउट मेकअप और उस तरीके से बेचारी टाइप वाला जो है ना इमेज क्रिएट की थी, ताकि लोग ये अजम्पशंस लगाएं और इनको कहीं ना कहीं से सिंपैथी मिले। तो ये जानबूझकर उनका एक मूव था।
अब ये सब जब राजीव बोलते हैं, सारी चीज़ें लाकर रखते हैं, तो आ जाती हैं चारू और वो टाइटल डालती हैं कि आई एम हर्ट, मतलब मुझे बुरा लगा जो तुमने ऐसा बोला। और उधर मतलब चारू ने बहुत सारी बातें ऐसे बोली कि आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, कम से कम उस इंसान के बारे में तो ऐसा मत बोलो जिसके साथ आपने इतना टाइम बिताया है। मैं आपकी बच्ची की माँ हूँ, मैं एक औरत हूँ, औरत होने के नाते आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब तक आप बोल रहे थे तब सब सही था, तब कोई सामने वाला हर्ट फील नहीं कर रहा था, लेकिन अगर सामने वाले ने अपना साइड रखना स्टार्ट किया तो आप हर्ट फील करने लग गए। ये मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा। और सबसे ज़्यादा अजीब मुझे ये लगा कि चारू यहाँ पर जब बैठी हुई थी तो अपनी मम्मी को लेकर बैठी हुई थी और अपनी भाभी को लेकर बैठी हुई थी। और अगर आप उनकी भाभी का देखोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस देखोगे या उनकी बातें देखोगे, तो ऐसा लग रहा था कि जो बातें भूल जा रही है ना, तो चारू हैं उनको वो बताए जा रहे हैं कि आप ये भी बोलो, ये भी बोलो, और वो हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि ना एक टॉन्ट वाली स्माइल जो होती है ना, कि मजाक उड़ाना किसी का, वैसा सा फील आया। और यहाँ पर चारू की मॉम भी बैठी हुई हैं, जो बहुत खराब लगा। मुझे भी बड़ा फील हुआ कि भाई वो बंदा अगर अकेले व्लॉग बना रहा है, अकेले अगर आपको जवाब दे रहा है या कुछ बोल रहा है, तो सेम टू सेम आपको भी वैसे करना चाहिए था। आपको वैसे पूरी फैमिली लेकर नहीं बैठनी चाहिए थी। हर रिश्ते में ज़रूरी नहीं है कि पूरी फैमिली को आप लेकर बैठ जाओ। ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई आपसे कुछ क्वेश्चन करने आया, आप पूरी टीम लेकर खड़े हो गए कि लाओ इसकी यहीं पर जो है बैंड बजा देंगे। तो वैसा कुछ मुझे वहाँ फील आया। चारू ने ये बोला कि मुझसे राजीव ने ये बोला था कि आप ना अगर मुंबई छोड़ रहे हो तो मत छोड़ो, मैं ज़िंदगी भर रेंट पे कर दूंगा, मैं ज़िंदगी भर रेंट पे कर दूंगा, लेकिन आप मुंबई मत छोड़ो, ऐसा चारू ने बताया है अपने ब्लॉग में। जिसके बाद बहुत लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि ज़िंदगी भर रेंट पे कर सकता है लेकिन घर नहीं दिलवा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर वो ये बोल रहे हैं कि मैं रेंट पे कर दूंगा, पूरी ज़िंदगी रेंट पे करने के लिए तैयार हूँ, आप यहीं रहो, तो आप ये कर सकते थे। क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे थे तो आप ओके हो सकते थे उस जगह पर। और रही बात जो आप पैसा आपका बचता, वो आप इन्वेस्ट कर देते किसी घर में, मुंबई में ही कर देते, या फिर आप बीकानेर में कर लेते। क्योंकि आपने खुद भी बोला अपने ब्लॉग में कि मैं मुंबई जाऊंगी, हाँ मैं तब जाऊंगी जब मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं मुंबई में घर खरीद सकूं। तो आपकी जो दूसरी वाली बात है जो आप बोलते आए हो हमेशा कि जितने में मैं मुंबई में घर खरीदूंगी उससे आधे में मैं बीकानेर में खरीद लूंगी और बहुत अच्छे से अच्छी लाइफ जीऊंगी, जो आपने कहा है, तो फिर आप वहीं रहो ना। फिर आप ये क्यों सोचते हो कि मैं मुंबई में जाऊंगी और घर खरीदूंगी? ये एक बड़ा मतलब क्वेश्चन है। उसके बाद जो राजीव हैं वो फिर से आते हैं एक वीडियो लेकर, व्लॉग लेकर, जो आज उनका आया है। हालांकि मैं पहले ही ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर चुकी थी पहले, लेकिन जो जो मैंने बोला था वो सेम टू सेम राजीव बोलकर चले गए, तो वो दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ये पॉडकास्ट। तो जो सेकंड वाला वीडियो आया वहाँ उन्होंने फिर से वही बातें कही हैं कि ये बहुत गंदा था कि जो उनकी वाइफ है, जो उनकी एक्स वाइफ है, वो अपनी मदर और अपनी भाभी के साथ बैठी हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब चारू का डिवोर्स हुआ था ना, उस टाइम पर बहुत क्योस हुआ था। मतलब ये जो फैमिली है ना चारू की, ये खुद चारू के साथ नहीं थी, कहीं ना कहीं वो इनका साथ दे रही थी, मतलब राजीव वगैरह का। ऐसा बहुत सारा कुछ आ रहा था मीडिया में उस टाइम पर। और राजीव ने भी सेम यही चीज़ बोली है कि उनसे मेरे काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग थे। उन्होंने उस टाइम पर अपनी बेटी तक को लेकर बहुत कुछ बोला है, जिसके वॉइस नोट्स अभी तक मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस मैटर में पड़े। अगर हमारी आपस में बात हो रही है, अगर हमेशा वो बोलती आई हैं, आज अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है, वो चीज़ राजीव ने बोली है। और वो बोल रहे हैं ऑन एंड ऑफ मैं हमेशा अपने बारे में सुनता रहता हूँ, एक बार अगर मैंने वीडियो बना दिया तो क्या बुराई है। और सच्ची बात है, हमने काफ़ी कुछ सुना है, हमारे दिमाग में कई ऑडियंस है जिनके दिमाग में ये पोर्ट्रे हो चुका है कि जो राजीव हैं वो अच्छे नहीं थे, राजीव एक अच्छे हस्बैंड नहीं है, अच्छे पिता नहीं है, कहीं चले जाते हैं। जैसे फिर से चारू ने मजाक बनाया कि आपको बाप बनने का मौका नहीं मिलेगा, आपको जिस वक्त आप बाप बने बस उसी वक्त से आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई, आप करो ये करो। काफ़ी मतलब एक ना कनिंग स्माइल के साथ जो चारू और उनकी फैमिली कर रही थी वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। राजीव ने जो बोला है, बहुत टाइम से उनको कमेंट्स आ रहे हैं, भाई जवाब देना तो बनता है, कोई भी देगा। अपना अपना जो पक्ष है रखने का अधिकार सबको है, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सभी का है। अगर आप बोल सकते हो और सामने वाला बंदा कभी आपको ये नहीं बोला कि आई एम हर्ट, तो आप कैसे बोल सकते हो कि यू आर हर्ट, है ना। और राजीव ने वही चीज़ें बोली हैं। साथ ही साथ जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि आप उनको घर नहीं दिला सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, चारू के भी कमेंट सेक्शन में इस तरीके की बातें हैं, तो उन्होंने खुलकर बोला है कि मैं क्यों दिलाऊं घर, घर मेरी बेटी के बहुत सारे हैं, मुंबई में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, दुबई में भी हैं। इस तरीके से उन्होंने सब जगह के नाम गिनवा कर बोला, सब जगह घर हैं, दिल्ली में भी है, और वो मेरी बेटी का ही है। आप मुझे नहीं बताओगे कि कौन सा किसका है। और ऑब्वियसली पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का हक बनता है। अब वो अगर रेंट पे करना चाहते हैं तो शायद इस वजह से क्योंकि उनकी मॉम अलग रह रही थी, तो मॉम के लिए अब उनका कोई दायित्व नहीं बनता है, क्योंकि अगर जब सेपरेट हुए होंगे तो एक एलिमनी का अमाउंट होता है जो दिया जाता है, तो हर वक्त थोड़ी ना वो ये चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्होंने जो देना था वो दे दिया होगा उस टाइम पर, और हर कोई आकर चीख चीख कर कैमरे पर चीज़ें नहीं बताता है। और रही बात चारू की, तो चारू को लेकर जो उन्होंने कहा है कि तुम तीसरी शादी करना चाहती हो तो कर लो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, तो मैं कर लूँगा अगर मुझे कुछ अच्छी
लड़की मिलेगी, उसके लिए आप मुझे मत सिखाइए। चारू अगर तीसरी करना चाहती है तो वो खुलकर कर सकती है, मैं उसे नहीं रोकता। अगर आप थोड़ा सा एक और चीज़ पर यहाँ पर गौर फरमाओ तो हर वक्त एक ही इंसान सही कैसे हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यही सेम चीज़ें हो रही हैं। एक शादी टूट जाना, फिर दूसरा सगाई टूट जाना, फिर तीसरी शादी टूट जाना, तो क्या मतलब क्या हमेशा एक साइड सही हो सकता है? एक सोचने वाली बात है। और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां जो है कुछ बोल रही हैं तो वही सही है, कई बार लड़के भी सही होते हैं, लड़कों की भी सुनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वो कहते हैं ना जेंडर बाइज्ड हो जाओ, तो वो मुझे नहीं यहाँ पर ठीक लगता है। सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, सोशल मीडिया है, रख सकते हैं। एक ने पहली बार वीडियो बना दिया या दूसरी बार, तो मतलब ये पूरा परिवार जो है आई एम हर्ट और ये वो इतना साल का रिश्ता था, उसको सोच लो, उसको सोच लो। जब आप बोल रहे थे तब आपने क्यों नहीं सोचा कि वो आपके बच्ची का पिता है, आप उसको क्या क्या बोल रहे हो? और जो इन्होंने बोला चारू ने कि बच्ची बड़ी होगी, वो अब चीज़ें समझती है, वो समझने लग जाएगी, वो देखने लग जाएगी, तो मैडम आपने भी तो इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए, क्या बच्ची बड़ी होकर वो इंटरव्यूज़, वो ब्लॉग्स जो आपने छापे हैं, वो नहीं देखेगी आपकी बेटी? वो उसको लेकर कुछ नहीं बोलेगी? तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो व्लॉगर्स हैं वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, क्योंकि विक्टिम कार्ड और सिंपैथी कार्ड से बहुत जल्दी जो है ना ऑडियंस गेन भी हो जाती है और लोग ज़्यादा मतलब प्यार देने लग जाते हैं, लोगों की इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। और लड़कों को तो हमेशा ही समझा ही नहीं जाता है कुछ भी, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हमेशा करा जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कितने केसेस हो रहे हैं, क्या केवल लड़के कर रहे हैं? लड़कियां भी बराबर से उतना ही कर रही हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।